जो जहाँ की योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री जी आप भी बोलकर गए हैं कि इन योजनाओं को हम लागू करेंगे, जारी रखेंगे। तो मैं कहता हूं कि अगर जारी रखेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में अनाउंस करें। जहां 4 स्टेट्स और हैं वहां भी उनको कहना चाहिए कि राजस्थान की जो योजनाएं हैं उनको हम जारी रखेंगे और उनकी योजनाओं को हम पूरे देश में लेकर जाएंगे। आज सबसे ज्यादा अगर गरीब को कोई है तो उनको वही रहता है कि अगर मैं बीमार हो गया मेरा इलाज कहां से होगा। ये सबसे बड़ी योजना जो पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं और सिर्फ राजस्थान में है। दूसरा जो सिलेंडर, बीजेपी वालों ने इतना हो हल्ला किया था जब 50 रुपये मात्र एक रेट बढ़ा था, तो स्मृति ईरानी जी ने ऐसा बवाल उठाया था। अब वो बोलती नहीं कि कहाँ 1100 रुपया, कहाँ उस टाइम का 200 रुपये। तो इन बातों को हम सभी के लोगों के पास 500 रुपये का जो सब्सिडी है बिजली के ऊपर, किसानों के लिए सब्सिडी है 2000 यूनिट पर, जो 200 यूनिट 2 महीने का बिल आता है या 100 यूनिट पर मंथ, उसके ऊपर सब्सिडी है। जो सरचार्ज था वो वापस ले लिया। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब हमने पंजाब में बिजली का माफ़ किया था उस टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लेटर निकाली थी कि आप लोग जो कर रहे हैं ये गलत है। हरियाणा में और बीजेपी की किसी स्टेट में बीजेपी ने बिजली की सब्सिडी नहीं है। तो आप देख लीजिए कि अगर इन योजनाओं को लागू रखना है तो फिर कांग्रेस ही रख सकती है। बीजेपी आकर इमीडिएटली विड्रॉ करेगी और किसानों के ऊपर भी बिजली लगेगी। जो यूनिट घरों के माफ किए हैं, डोमेस्टिक जो किए हैं, उनके ऊपर भी लगेगी। और जो 500 रुपया हम सब्सिडी दे रहे हैं सिलेंडर में, तो वो फिर बीजेपी पूरे इंडिया में करेगी तो राजस्थान में लागू रह सकती है। अगर जहां आएगी तो गहलोत सरकार, कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये योजनाएं लागू रहेंगी। उनका 4 दिन का प्रोग्राम है, 5 दिन का उन्होंने भेजा है। तो उस यात्रा में कहीं रैलीज होंगी हमारी, कहीं वो रोड शो में आएंगे, कहीं नुक्कड़ मीटिंग में आएंगे। ऐसा हम प्रोग्राम बना रहे हैं। ऐसा ही प्रियंका जी का है, 3 या 4 दिन का उन्होंने भी अपना प्रोग्राम भेज दिया कि मैं इन्हीं डेट्स को अवेलेबल हूँ। उनका भी रोड शो और जहाँ कॉर्नर मीटिंग और छोटी रैली, बड़ी रैली, ऐसे ही खड़गे जी का भी हम रोड शो और सारा मिक्स मैच करेंगे। सर, एक मंदिर से शुरुआत करना क्या सॉफ्ट हिंदुत्व दिखेगा? नहीं, मेरा ख्याल कि आपके मन में हो सकता है। मेरे मन में, मैं सिख हूं। आपने कहा कि हिंदू, मैं सिख हूं। हमारे ग्रंथ में, बीजेपी के ग्रंथ में तो नहीं हो सकता, पर सिखों का जो ग्रंथ है उसमें सभी धर्मों की वाणी दर्ज है। हर धर्म के गुरु को उसमें सत्कार दिया गया है। और जहां के जो संदीप दाम्य है जिसने कहा था कि गुरुद्वारे नसूर बन चुके हैं, मैं आदित्यनाथ योगी को कहना चाहता हूं और जो योगी बालकनाथ है मैं उनको कहता हूं, जो योगी बनता है वो सबसे पहले अलग अलग धर्मों के ग्रंथों को ज्ञान लेता है कि क्या उसमें क्या लिखा है। अगर बोलना पड़े तो मैं उनको कहता हूं कि गुरु ग्रंथ साहब पढ़कर देखो, उसमें कितनी बार राम 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 कहा है। तो इसका मतलब कि मेरे तो गुरु ने मेरे को कहा है कि जो भी धर्म है उसका सत्कार करो। तो अगर आप लोगों में ऐसी कोई भावना है तो मेरे को अच्छा नहीं लगा आपका सवाल, मेरे को आपका अच्छा सवाल नहीं लगा। आपको कहना चाहिए था कि आपने बहुत अच्छा किया, आप में सेकुलर हैं। तो सेकुलर जो है, इंडियन कांग्रेस जो है वो सेकुलर है। हम किसी धर्म को नीचा नहीं देखते, हम सभी धर्मों को बराबर समझते हैं। मैनिफेस्टो होता है सर पार्टी का, जिसमें 500-600 वादे होते हैं। बिल्कुल आएगा। मेरी बात सुनिए, हम 500-700 वादे नहीं करेंगे। हम छोटा मैनिफेस्टो बनाएंगे और उसको लागू करेंगे। जैसे पहला बना था, ये गारंटीज भी उसी का ही एक पार्ट है। उन्होंने ही सुजेस्ट किया था कि ऐसा किया जाए। लेकिन सर कहीं ईआरसीपी की यात्रा की तरह तो नहीं हो जाएगा कि 2 सभाएं करके एक पूरा विस्तृत प्लान था ईआरसीपी? नहीं, ईआरसीपी का 2 सभाएं करके उस यात्रा को
नहीं वैसा नहीं है। उस टाइम इमीडिएटली हमारा इलेक्शन कमेटी की मीटिंग आ गई, उनकी सिलेक्शन आ गई इनकी कैंडिडेट्स की। अब ऐसा नहीं, मैंने आपको बता दिया कि वो प्रोग्राम ऐसे चलता रहेगा। ऐसा होगा कि जब बड़े लीडर आएंगे उनके साथ इनको जोड़ा जाए। सभाएं कहाँ करेंगे सर, जो बड़ी सभाएं होंगी इस यात्रा में? आपको अब पता चल जाएगा, 1-2 दिन में हमने उनका प्रोग्राम जो है पहले ही हम अनाउंस कर देंगे। और तैयारी भी करनी होती है, जब बड़ा लीडर आता है तो 4-5 दिन उनके लिए पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है। वो डेट्स आ गई हैं हमें, उन डेट्स को हम अब बांट रहे हैं कि किस डेट को कहाँ जाना है, किस डेट को कहाँ जाना है, किस एरिया में जाना। वो गारंटी जीत दिला रही है रंधावा साहब, गारंटी जीत दिला रही है, दिख रहा है सब कुछ आपको। मेरी बात सुनिए, आप मेरे को बता दो कि ओपीएस पूरे हिंदुस्तान में कहीं लागू है? आप पत्रकार हैं, मेरे को बोल दीजिए कि है। अगर एम्प्लॉइज हर बार आप देखेंगे कि एम्प्लॉइज गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात करता है, और मेरे को मैं खुशी की बात है कि राजस्थान में ऐसी कोई बात नहीं है। ओपीएस को हमने लागू किया, बीजेपी ने आकर एक और स्टेट्स को कहा कि इसको मत ऐसा करो। हम राजस्थान में किया, किसी और गवर्नमेंट ने नहीं किया। हिमाचल वालों ने भी अनाउंस कर दिया। और बीजेपी की एक गवर्नमेंट का मेरे को बता दीजिए कि उन्होंने कहाँ अनाउंस किया। देखिए, जो पिछले हमारे काम हैं उनके ऊपर कोई किंतु परंतु नहीं है। जब इलेक्शन आती है तो एंटी इनकम्बेंसी इतनी उग्र होकर आती है कि लोग हमें सुनना नहीं चाहते। कल मैं हिंडोली गया, वहाँ बेशुमार लोग थे, वहाँ गोपाल मीना के गया, और जहाँ जहाँ भी गया हूँ लोगों का मेरे ख्याल फ्लड आ गया है। तो हम निश्चित रूप पर जीत कर अपनी सरकार बनाएंगे और 2024 में भी पार्लियामेंट की सीटें जीत कर आएंगे। अब उनको मेरी बात सुनिए, अगर वो इतने कंफर्टेबल होते तो ईडी को क्यों हर रोज भेज देते हैं? उनके पास, बीजेपी के पास चेहरा नहीं है। उनके पास ईडी का चेहरा है, आईबी का चेहरा है, उनके पास इनकम टैक्स है, उनके पास और सीबीआई है। अगर लड़ाई लड़नी है तो मैदान में आंख मिलाकर लीडरों को बात करनी पड़ेगी। ये नहीं होगा कि चोर दरवाजे से सीबीआई आए, ईडी आए तो वहां बैठी रहे, कभी किसी के बेटे को, किसी को डिमोरलाइज करने की कोशिश करे। ये राजस्थानी वीर भूमियों की धरती है, ये ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजेंद्र सिंह कह रहे हैं ये साधारण चुनाव नहीं है, ये धर्म युद्ध है एक तरह से। देखिए, उनके मैं एक बात यहां आपको और बताना चाहता हूं कि जब राजनीति के नीचे धर्म आ जाएगा तो सबसे बड़ा अधर्म होगा देश के लिए। हमेशा आपने देखा होगा कि सिखों के जो गुरु थे, गुरु हरगोबिंद साहब, उन्होंने 2 तलवारें पहनी थी, एक मीरी की, एक पीरी की। कि वो उन्होंने राजनीति भी किया, उन्होंने राज भी किया और साथ साथ धर्म के नीचे राज को रखा। जब धर्म के ऊपर राजनीति आ जाएगी तब काम जो नहीं चलेगा। उनका जो प्रोग्राम है वो उनका गलत है। करप्शन के पैसे से नहीं, वो उनके पास अडानी है, उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे वो? मैं एडवोकेट शाहनवाज